नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिशन उन्नयन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है PWD एक्ट 1995। मतलब इसका नाम है पूरा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विकलांग व्यक्तियों संबंधी अधिनियम 1995। इसको आज हम लोग देखते हैं कि PWD एक्ट 1995 क्या है, इसको लाने का क्या उद्देश्य था और ये किन बच्चों पे लाया गया था और इसका मुख्य प्रावधान क्या था कि उन बच्चों के लिए जो है क्या क्या से प्रावधान सरकार ने बनाए थे, उस पर हम लोग आज बात करते हैं। ठीक है, तो PWD एक्ट जिसका पूरा नाम है पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 लाया गया था। ये एक्ट जो लाया गया था ये 1995 में लाया गया था, इसलिए PWD एक्ट 1995 इसको कहते हैं। ये जो लाया गया था विकलांग व्यक्तियों संबंधी अधिनियम 1995, ये विकलांग व्यक्तियों के लिए लाया था। अब विकलांग व्यक्ति या विकलांग बालक वैसे बालक को कहते हैं जो अपंग होते हैं, अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, वाणी दोष होते हैं, इन श्रेणी में आते हैं, या फिर जो है वंशागत रूप से जो है वो जो है वंशागत रूप से भी हो सकते हैं, या फिर दुर्घटना के कारण भी जो है वो क्या हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं, जिसको हम लोग हैंडीकैप भी कहते हैं। तो इन सभी बालकों के लिए एक सरकार ने प्रावधान लाया था जिसे हम लोग PWD एक्ट यानी 1995 कहते हैं। क्योंकि ये प्रावधान जो सरकार लाया था 1995 में लाया था, इसलिए हम लोग इसको PWD एक्ट 1995 नाम दिया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि PWD एक्ट 1995 क्या है और इसमें मुख्य मुख्य बिंदु क्या लाए हैं और सरकार ने किन किन बातों पर विशेष रूप से इन बालकों पर ध्यान दिया है। तो इनका रूपरेखा हम लोग देखते हैं। रूपरेखा में हम लोग कहा है PWD एक्ट 1995। ठीक है, PWD एक्ट 1995 के उद्देश्य, PWD एक्ट 1995 के मुख्य प्रावधान और लास्ट में हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। ठीक है, तो PWD एक्ट 1995 एक एक करके हर एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। पहला है PWD एक्ट 1995 विकलांग व्यक्ति संबंधी अधिनियम 1995। ठीक है, PWD अधिनियम संसद द्वारा 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया। मतलब PWD अधिनियम जो था वो संसद में 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया तथा 7 फरवरी 1996 को इसे लागू किया गया। पारित जो किया था 1995 को क्या था, लेकिन लागू जो किया था सरकार जो लागू किया तो वो 7 फरवरी 1996 में। इसलिए हम लोग जो है जब से जो है पारित करता वही वाला डेट हम लोग देते हैं, तो 1995 ही दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पारित जो किया था संसद में वो क्या था 12 दिसंबर 1995 को, लेकिन लागू जो हुआ 7 फरवरी 1996 को इसे लागू किया गया था। भारत सरकार ने विकलांगों के लिए समान अवसर तथा राष्ट्र के निर्माण में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम बनाया। मतलब बच्चों के लिए जो है ये अधिनियम बनाया। ठीक है, निश्चित बनाया गया। ठीक है, इस अधिनियम में शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान और जनशक्ति विकास, बाधा मुक्त परिवेश के निर्माण, विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, विकलांगों के लिए बेरोजगारी भत्ता, विकलांग कर्मचारियों के लिए विशेष बीमा योजना और गंभीर विकलांग वाले व्यक्तियों के लिए घरों की स्थापना जैसे पुनर्वास के पहलुओं का प्रावधान किया। मतलब ये बात है PWD एक्ट में कि ये जो अधिनियम बनाया था, ये एक्ट जो बना हुआ था, ये सिर्फ जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए ही बनाया था, जहाँ विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी, शिक्षा, विशेष बीमा, अनुसंधान आदि जो है बाधा मुक्त परिवेश, इन सभी तमाम बातों पर जो है इस पर क्या किया गया था, चर्चा किया गया था। ठीक है, यही है PWD एक्ट। PWD एक्ट 1995 के क्या क्या उद्देश्य हैं, इसको हम लोग देखते हैं। एम्स ऑफ PWD एक्ट 1995। PWD एक्ट 1995 के उद्देश्य को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका पहला उद्देश्य क्या है, PWD एक्ट 1995 के उद्देश्य क्या है, क्या कारण है इसको लाया गया। ठीक है, तो इसका पहला उद्देश्य है विकलांग से युक्त प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक एकीकृत तथा विशेष स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त हो। मतलब ये है कि विकलांग से युक्त प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक एकीकृत तथा विशेष स्कूल में मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार है। एकीकृत शिक्षा वैसी शिक्षा को कहते हैं जिसमें बच्चों को सामान्य बालकों के साथ, मतलब विशिष्ट बालकों को एक सामान्य बालकों के साथ जो शिक्षा दी जाती है एक ही साथ रह के एक स्कूल में, उसी को हम लोग बोलते हैं एकीकृत शिक्षा। तो वहाँ पे जो है बच्चों को शिक्षा पाने का क्या है, अधिकार दिया गया। विकलांग बालकों को 18 वर्ष की आयु तक जो है शिक्षा मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है,
विकलांग या दूसरा पॉइंट है, विकलांग या व्यक्तियों या बच्चों को एकीकृत करने के लिए उन्हें समाज में पूर्ण भागीदारी का अवसर प्रदान करना है। दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य क्या है, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें विकलांग व्यक्तियों सभी के समान दर्जा प्राप्त हो। मतलब तीसरा में ये उद्देश्य था PWD एक्ट लाने का कि विकलांग व्यक्तियों को भी जो है समाज में क्या मिले, उसे जो है समान रूप से दर्जा मिले, एक जो एक सामान्य व्यक्ति को मिलता है। ठीक है। चौथा पॉइंट था, एक बाधा मुक्त वातावरण बनाना है। बाधा मुक्त वातावरण का मतलब हुआ कि विकलांग व्यक्तियों को किसी तरह का बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए, किसी तरह का परेशानी नहीं करना चाहिए, जहाँ पर विकलांग व्यक्तियों को किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो सके। ठीक है। पांचवा उद्देश्य था, सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिले। सभी व्यक्तियों को जो है समान रूप से अधिकार मिले, चाहे वो विकलांग हो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार मिले, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट है, PWD एक्ट 1995 के मुख्य प्रावधान क्या थे, क्या क्या जो है इसके प्रावधान बनाए गए। तो पहला था विकलांगता का शीघ्र पता लगाना तथा निवारण। पहला पॉइंट था कि विकलांगता का शीघ्र ही क्या करना है, पता लगाकर उसका निवारण करना है। शिक्षा, ठीक है, दूसरा पॉइंट है शिक्षा। तीसरा है रोजगार। चौथा है गैर भेदभाव। पांचवा है अनुसंधान एवं मानव शक्ति विकास। छठा है सकारात्मक कार्रवाई। और सातवां में सामाजिक सुरक्षा। और आठवां में शिकायत निवारण। ये सभी जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाया गया था प्रावधान, जहाँ इन लोगों का जो है इन सभी प्रावधानों की मदद से इन लोगों को जो है क्या कहती है, मदद की जाती है। ठीक है। तो एक एक करके पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। विकलांगता का शीघ्र पता लगाना तथा निवारण। इसमें क्या है, विकलांगता के होने के कारणों का पता लगाना कि कौन कौन से बालक ऐसे हैं जो विकलांगता होने के कारण उनकी जो है शिक्षा जो है रुक जाती है। तो पहले उन बालकों का क्या करना है, पता लगाना है। उनके लिए सर्वेक्षण, जांच और अनुसंधान करके विकलांगता को कुछ हद तक क्या कर सकते हैं हम लोग, रोका जा सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, विकलांगता को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि विकलांगता को रोकने के लिए कई सारे क्या कहेंगे उपाय किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों को इस काम में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि कुछ जो है ऐसे ट्रेन टीचर को भेजे जाएंगे जो विकलांग व्यक्तियों को जो है क्या करेंगे, वो उसका जो है इलाज करेंगे, उनका जो है स्वास्थ्य की देखरेख करेंगे। ठीक है। चौथा जो था इनका प्रावधान कि सभी बच्चों को समय समय पर जांच की जानी चाहिए तथा गंभीर बच्चों की जो है पहचान हो। वैसे बालक जो अधिक रूप से गंभीर हैं तो उन बालकों को जो है विशेष रूप से जो है प्रावधान यानी विशेष रूप से जो है उनको मदद मिलनी चाहिए। पांचवा है जागरूकता अभियान शुरू किया जाए और सूचना का प्रसार किया जाना चाहिए। जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए और सूचना का जो क्या करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए। और छठा पॉइंट है माँ और बच्चों के प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन और प्रसव देखरेख के लिए उचित उपाय करने चाहिए। मतलब बच्चों का जो है विकलांगता होने का कई कारण होता है कि माँ के जो है कई सारे गलतियों के कारण जो है बच्चों में विकलांगता पैदा हो जाती है। तो इस सब से जो है प्रसव पूर्व यानी प्रसव से पहले, प्रसवकालीन यानी प्रसव के दौरान और प्रसवोत्तर मतलब प्रसव के बाद जो है बच्चों का क्या करना है, विशेष रूप से देखरेख के लिए प्रावधान बनाया गया था ताकि बच्चे जो है विकलांगता ना हो। दूसरा में है शिक्षा। अब विकलांग बालकों के लिए क्या शिक्षा में प्रावधान किया गया, इसको देखते हैं। 18 वर्ष तक विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। 18 वर्ष तक जो है विकलांग बच्चों को, जितने भी विकलांग बालक है उस सबको क्या करना है, मुफ्त रूप से शिक्षा देना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि इन बच्चों को उचित परिवहन बाधाओं को दूर करना एवं उचित सुविधाओं में संशोधित किया जाना चाहिए। मतलब इन बच्चों में जो है परिवहन, जाने आने का, जो स्कूल विद्यालय जाने आने का जो है परिवहन बाधाओं को दूर करना एवं उचित सुविधाओं के लिए संशोधित कर जो है किया जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा है कि विकलांग बच्चों को लाभ के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन तथा परीक्षा प्रणाली में बदलाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विकलांग बच्चों को जो है एक निश्चित पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, संशोधित पाठ्यक्रम बनाना चाहिए और परीक्षा प्रणाली में भी जो विशेष रूप से क्या करना चाहिए, बदलाव करके जो है आसान तरीका से जो है परीक्षा लाना चाहिए ताकि विकलांग व्यक्ति को किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। चौथा पॉइंट है विकलांग बच्चों को मुफ्त किताबें, छात्रवृत्ति, वर्दी और अन्य शिक्षण सामग्री देनी चाहिए। मतलब ऐसे बालकों को जो है फ्री में जो है किताबें, छात्रवृत्ति, वर्दी और अन्य सभी जो है शिक्षण सहायक सामग्री जो है उनको जो है क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए ताकि जो है वो सब बालक जो है शिक्षा से वंचित ना हो जाए। ठीक है। और पांचवा पॉइंट है इन बच्चों के लिए निरौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। इन सभी बालकों को क्या करना चाहिए, निरौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। निरौपचारिक शिक्षा वैसे शिक्षा को कहते हैं जो बच्चों को विद्यालय के साथ साथ उनको जो है बाहरी ज्ञान से भी, बाहरी वातावरण से भी उनको जो है क्या करना चाहिए, अवगत कराना चाहिए। उसी को हम लोग निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वैसे बालकों को विद्यालय के साथ साथ बाहरी वातावरण से भी जो क्या करना चाहिए, अवगत कराना चाहिए विकलांग बालकों को। ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग रोजगार के बारे में देखते हैं कि रोजगार से संबंधित सरकार ने क्या क्या प्रावधान बनाए हैं।
विकलांग लोगों के लिए सरकारी सीटों में 3% आरक्षण, ठीक है, सीटों पे जो सरकारी सीट में 3% आरक्षण तथा 1% निम्न रोगों के से पीड़ित को दिया जाता है। मतलब वैसे बालक जो विकलांग है उसको सरकारी नौकरी में जो है 3% का आरक्षण मिलेगा और 1% जो है निम्न रोगों, मतलब वैसे बालक जो कम विकलांग है, कम जो है ग्रसित है, तो उस सबको जो है 1% की जो है क्या दी जाती है, छूट दी जाती है, ठीक है। अंधापन, श्रवण बाधित, मस्तिष्क लकवा, ऊपरी आयु सीमा में छूट, किसी भी कर्मचारी की सेवा के दौरान विकलांग होने पर बर्खास्त नहीं किया जाता है। मतलब कोई भी आप सेवा में किसी भी कार्य में अगर आप हैं, किसी भी सरकारी सेवा में कार्य कर रहे हैं, तो अगर आपको विकलांग हो जाते हैं किसी कारणवश, तो आपको जो है निष्कासित नहीं किया जा सकता है, बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। विकलांग व्यक्तियों को कार्यरत में सुरक्षापूर्ण वातावरण प्रदान करना चाहिए। मतलब विकलांग वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो विकलांग से संबंधित व्यक्ति होते हैं, उनको जो है कार्यालय में यानी जहाँ वो रहते हैं उनको जो है किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें रोजगार से संबंधित। चौथा है गैर भेदभाव। गैर भेदभाव क्या है? विकलांग व्यक्तियों को रेल के डिब्बों, सार्वजनिक भवनों, बसों, जहाज़ों तथा हवाई जहाज में आसान पहुंच प्रदान करनी चाहिए। इन सभी व्यक्तियों को जो है किसी तरह का जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। रेलवे के डिब्बे हो, सार्वजनिक भवन हो, बसों हो, जहाज़ों हो या हवाई जहाज हो, कहीं भी हो, इन सभी को जो है एक विशेष रूप से जो है पहुँच कर क्या करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दूसरा नंबर में, सार्वजनिक स्थानों, इंतजार कमरों, वेटिंग रूम तथा शौचालयों में पहिया कुर्सी सुलभ तथा लिफ्टों में ब्रेल एवं ध्वनि प्रतीकों के प्रावधान की आवश्यकता होती है। मतलब इन सभी बालकों को जो है वेटिंग रूम हुए, शौचालय हुआ में पहिया कुर्सी होना चाहिए, सुलभ में लिफ्टों में ब्रेल मतलब हुआ कि जिन अंध व्यक्ति जो है ब्रेल लिपि की मदद से पढ़ते तथा ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से जो है इन्हें जो है क्या करना चाहिए, ताकि जो है इन बच्चों में जो है गैर भेदभाव, किसी तरह का भेदभाव उत्पन्न ना हो, इन सभी सामग्रियों का प्रावधान करना चाहिए, ठीक है। पांचवा है अनुसंधान व मानव शक्ति विकास। इसमें क्या है कि विशेष शिक्षा, पुनर्वास तथा और मानव शक्ति विकास के लिए अनुसंधान करने के लिए विश्वविद्यालयों, शिक्षा, उच्च शिक्षण, व्यावसायिक निकायों और गैर सरकारी अनुसंधान संसाधनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन सभी को जो है अनुसंधान एवं मानव शक्ति का एक विकास प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। छठा में सकारात्मक कार्रवाई। सकारात्मक कार्रवाई क्या है? विकलांग लोगों के लिए सहायक सामग्री व उपकरणों को आसानी से उपलब्ध कराना। मतलब जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उसको किसी तरह के जो है प्रविधि या किसी तरह के जो उपकरण अगर जरूरी है या सामग्री जरूरी है तो उसको जो है आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। दूसरा है विकलांग लोगों की भूमि पर घर, व्यवसाय, मनोरंजक केंद्र, विशेष विद्यालय, फैक्ट्री का आवंटन उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि जो है इन सभी को जो है एक विशेष रूप से जो है सकारात्मक कार्रवाई उत्पन्न हो सके, ठीक है। सातवां नंबर में है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में क्या है कि वित्तीय व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनों के लिए वित्तीय सहायता देना चाहिए, ठीक है। विकलांग सरकारी कर्मचारी को बीमा कवरेज का लाभ होना चाहिए, ठीक है। तीसरा में है विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग देखें कि सातवां नंबर में था सामाजिक सुरक्षा से संबंधित। और आठवां में है शिकायत निवारण, ठीक है। पीडब्ल्यूडी अधिनियम ये कहता है कि मैं निर्धारण अधिकारों के उल्लंघन के मामले में व्यक्ति अपना आवेदन निम्न में का हस्तांतरण कर सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्तियों संबंधी अधिनियम, मतलब कोई भी विकलांग व्यक्ति जो होते हैं उसको किसी तरह का अगर किसी समस्या है या किसी तरह का जो कोई परेशान करता है तो वो एक जो है या किसी भी अधिकारों में अगर उल्लंघन डालता है तो उनका जो है एक शिकायत निवारण होना चाहिए, ठीक है। उनका शिकायत का जो है समाधान होना चाहिए। तो इसके लिए जो है ए नंबर में है केंद्र की पीडब्ल्यूडी मुख्य आयोग को, मतलब ये जो शिकायत करेंगे अपना निवारण के लिए तो केंद्र जो है केंद्र के पीडब्ल्यूडी मुख्य आयोग को करेंगे और दूसरा में राज्य के पीडब्ल्यूडी आयुक्त को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इन सभी के जो है सभी जो है प्रावधान बनाए गए थे। एक एक प्रावधान को हम लोग बहुत अच्छे से देखें और लास्ट में इसका हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या है कि निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 विकलांग व्यक्तियों के लिए काफ़ी वरदान साबित हुआ है। इस अधिनियम में इन व्यक्तियों को बहुत सारे अधिकार दिए गए जो विकलांग बच्चों पर जोर दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अधिनियम जो है कई सारे प्रावधान दिए गए, कई सारे उद्देश्य लाए गए जिससे जो है विकलांग व्यक्तियों को जो है कई सारे जो है उनको क्या मिले, लाभ मिल गया और कई सारे जो है उसको प्रावधान मिले। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 जो है आप लोग को समझ में आ गया है और आप लोग को जो है अच्छे नोट्स भी जो है प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।